Hello students, welcome to online class of PN National Public School. Myself विपिन मिश्रा, योर ज्योग्राफी टीचर। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या दिखाया था, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं फिर से एक बार उसको हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसा कि मैंने बताया था रिसोर्स क्या होता है, क्लियर। तो रिसोर्स मीन्स एनीथिंग satisfying human want is known as resource. I am repeating here once again students, anything satisfying human want is known as resource. यानी जो हमारी चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जैसे हमें बहुत कुछ रिसोर्सेस मिला है, कुछ रिसोर्सेज क्या होता है, रिन्यूएबल हो सकते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में मैंने कल आपको समझाया था, उसको आप लोग एक बार घर पे भी पढ़ लीजिए। कल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे आप लोग? ठीक है, मैं देखूंगा असाइनमेंट आप लोगों का, आप लोगों ने कितना पढ़ा है उसको आप लोग रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए। जहाँ कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा कि कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, कुछ लिमिटेड हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब इन रिसोर्सेज को हमें क्या होता है कि एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि कुछ रिसोर्सेज क्या हैं, यानी नॉन रिन्यूएबल हैं। क्या है? नॉन रिन्यूएबल। जो नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है? जो आसानी से रिन्यू नहीं हो सकते हैं। क्या? जो आसानी से रिन्यू नहीं हो सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल। अब इस तरह के रिसोर्सेज को क्या है, हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। किस लिए प्लानिंग करनी पड़ती है? फॉर कंजर्वेशन। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोयल है, तो हमारे इंडिया में क्या है, कोयल की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। किसमें कोयल की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है? फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। किसमें ज़्यादा डिमांड होती है? फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ज़्यादातर हमारे यहाँ जितने भी पावर प्लांट हैं वो किस पे हैं? कोयल बेस्ड पे। इसलिए कोयल का कंजर्वेशन क्या होता है? नेसेसरी है। क्लियर। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना जरूरी है। तो इस तरह के रिसोर्स कभी तभी आप कंजर्व कर सकते हो जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग करो। क्लियर। क्या करो? आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो तभी इस तरह के रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, आप कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि कंजर्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कंजर्व एनी नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर। यानी कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना जरूरी है फॉर फर्दर जनरेशन। उसी तरह से एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे पेट्रोलियम है। अब पेट्रोलियम क्या है, वो मोस्टली ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। बहुत सारे ऐसे पेट्रोल प्रोडक्ट हैं जो हम बहुत तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई चेन है वो ट्रांसपोर्टेशन से ही होती है। अगर हम गुड्स को सप्लाई नहीं करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो क्या होगा, हमारा इकोनॉमी सिस्टम ही क्या हो सकता है? डिसबैलेंस हो सकता है। अब आप सोच रहे होगे कैसे डिसबैलेंस हो जाएगा, मैं बताता हूँ। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी कहा गया है। क्या कहा गया है? लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सो दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज most important system for our economy. That's why we should try to conserve petro product. This is non renewable resources. clear students? नहीं समझ में आएगा जहाँ उसको एक बार फिर से रिपीट करिएगा, फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप देखते रहिएगा। क्लियर है? समझना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझोगे, बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आ जाएंगी तो आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो। 10th क्लास देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। बस नॉर्मली क्या है, आप पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करो, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद आप कुछ चीज़ें टॉपिक नहीं क्लियर हो पाती है अगर एनसीईआरटी में, तब जो है आप अपने टीचर से कुछ पूछ के पढ़िए। नहीं समझ में आता तब आप साइड बुक देख सकते हो। क्लियर है? लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका जैसे वे ऑफ प्लानिंग और कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्स। वाई वी शुड हैव टू प्लान? वी नो डैट
रिसोर्सेस आर लिमिटेड। हमें पता है कि रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। क्लियर। अब इस जैसे कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल इन द सेंस क्या हो गया, जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल मीन्स द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी इजिली रिन्यूड। क्लियर। सो दैट्स वाई इट्स कंजर्वेशन इज नेसेसरी। तो हाउ यू कैन कंजर्व, आप कैसे इसको कंजर्व कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है तभी इन सब रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, आप कंजर्व कर सकते हो। तो प्लानिंग कौन इंप्लीमेंट करेगा, प्लानिंग कौन बनाएगा, बताइए। प्लानिंग गवर्नमेंट करेगी, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोकल बॉडीज अथॉरिटीज करेगी। तो जब प्रॉपर प्लानिंग होगा, सिस्टमेटिक प्लानिंग होगा, तभी हम इन सारे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज, फॉर फर्दर जनरेशन में। क्लियर। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। नेक्स्ट है, इसकी नीड्स क्यों है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वाई कंजर्वेशन इज नेसेसरी, यानी इसकी नीड्स क्यों है। नीड्स इसलिए है क्योंकि अगर ये रिसोर्सेज क्या हैं, अगर विलुप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारा, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया पेट्रो प्रोडक्ट का। पेट्रो प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया क्या है, क्या बताया, ये रिसोर्सेज जो है अगर ख़त्म हो गए तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एकदम डिसबैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा कोल का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। ओके, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक आता है आपका, नेक्स्ट है लैंड रिसोर्स। क्या है, लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। क्लियर। लैंड रिसोर्स, लैंड हमारे इंडिया में क्या है, लैंड रिसोर्सेस बहुत अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके में फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है, मैं आपको एक पाई चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने क्या किया, एक चार्ट बनाया, किस तरह से फैला हुआ है, देखिए। प्लेन्स, ये हमारा कितना है, 43%। इसके अलावा माउंटेन्स, क्लियर है। उसके अलावा प्लेट्यू, तो ये माउंटेन जो है हमारा, माउंटेन कितना है बच्चों, 30%। माउंटेन्स कितना है, 30%, और ये कितना है, 27%। क्लियर। यानी जो टोटल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का, और टोटल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल 100% डिस्ट्रीब्यूशन लैंड एरिया है, जिसमें से टोटल जो लैंड, जोग्राफिकल लैंड एरिया है हम लोगों का जो, उसमें माउंटेन का कितना परसेंट शेयर है, 30%। प्लेन्स, प्लेन एरिया, दिस इज प्लेन एरिया, प्लेन्स एरिया का कितना परसेंट का शेयर है, 43%। और प्लेटू, जो प्लेटू लैंड एरिया है, वो प्लेटू लैंड एरिया कितना है, 27% शेयर है। क्लियर। यानी जो टोटल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का, वो टोटल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में जो प्लेन्स एरिया है कितना है, 43%, माउंटेन एरिया 30% एंड प्लेटू एरिया 27%। इस तरह से हमारे इंडिया में क्या है, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा आपका क्या है, स्वैल फॉर्मेशन। स्वैल फॉर्मेशन, the uppermost layer of the earth crust is known as swell formation. Students, I am repeating here once again, the uppermost layer of the earth crust is known as swell formation। यानी जो अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट मतलब जो अर्थ का ऊपरी भाग है, उसको क्या बोलते हैं, स्वैल। क्लियर। समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। द अपर लेयर ऑफ द स्वैल इज नोन एज upper layer of the earth crust is known as swell। क्लियर। यानी क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है वो क्या है, स्वैल है। क्लियर है। क्लियर। यस। यानी अब देखिए जो मैंने क्या लिखा है यहाँ, स्वैल फॉर्मेशन, यानी स्वैल फॉर्मेशन जो फॉर्मेट होता है, स्वैल कैसे बनता है। देखिए स्वैल जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी क्रॉप्स को सपोर्ट करने के लिए, फर्टिलिटी लेवल को मेंटेन करने के लिए। क्लियर। किसी भी क्रॉप को कैसे सपोर्ट करता है, उसके फर्टिलिटी लेवल को कैसे मेंटेन करता है, ये अलग अलग वैरायटी ऑफ सॉइल्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर स्टूडेंट्स।
तो यही हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट टाइप्स ऑफ सॉइल क्या है। देखिए हमारे इंडिया में बहुत तरह के सॉइल पाए जाते हैं। क्लियर? इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इट इज़ वास्ट कंट्री, तो बहुत तरह के सॉइल पाए जाते हैं। हम उस सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट आपका दिया है क्या है, माउंटेन सॉइल। फर्स्ट कौन सा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो है आपका क्या है, माउंटेन सॉइल। क्लियर? सेकंड जो है आपका क्या है, डेजर्ट सॉइल। क्लियर? माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल। थर्ड है आपका जो है ब्लैक सॉइल है। फोर्थ वन इज जो है रेड सॉइल है। फिफ्थ वन इज जो है एलुवियल सॉइल है। नेक्स्ट वन इज है लैटराइट सॉइल। क्लियर? लैटराइट सॉइल। ओके, तो फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉइल्स डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग। जैसे लैंड का मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया है कि लैंड शेयर कैसे कैसे अलग अलग एरिया में कितना परसेंट शेयर कर रहा है, कितना परसेंट में फैला हुआ। उसी तरह से सॉइल को भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। क्लियर? तो फर्स्ट जो हमारे यहाँ जो सॉइल पाया जाता है वो क्या है, माउंटेन सॉइल। सेकेंड जो पाया जाता है वो क्या है, डेजर्ट सॉइल। और थर्ड जो सॉइल पाया जाता है वो क्या है, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है रेड सॉइल, नेक्स्ट एलुवियल सॉइल एंड नेक्स्ट लैटराइट सॉइल। क्लियर? तो ये टाइप्स ऑफ सॉइल है। अब इसका मैं डिस्क्रिप्शन, ये सॉइल कहाँ और किस एरिया में पाया जाता है, कल मैं आपको पूरा डिटेल और इसका फीचर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।